स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर बैठ के आप लोग स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। आज हम जानेंगे वेक्टर फॉर्म में हम कैसे न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करते हैं, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, तो ये आज हमको समझना होगा। तो आज मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, न्यूटन के नियम का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके बच्चों, आपके सामने दो पिंड मान लीजिए वायु में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, कहीं पर भी रखे हुए हैं। ये पिंड नंबर 1 है और ये पिंड नंबर 2 है, और दोनों के बीच के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मैंने बताया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, वो r है। यानी ये दोनों के पिंडों के बीच की दूरी है वो r है। मान लीजिए इसका मास 1 है, m1 है, इसका मास m2 है, यानी कि द्रव्यमान इसका m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान इसका m2 है। अब बच्चों, पिंड नंबर 1 पर पिंड नंबर 2 की तरफ से फोर्स लगेगा, यानी कि ये जो लाइन जॉइनिंग है, इस लाइन जॉइनिंग पर एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब हो गया F ऑफ 1 ड्यू टू 2, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से दूसरे वाले पिंड पर भी एक बल लगेगा, किसकी वजह से? 1 की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ? यानी मैंने दो सिग्निफिकेंस यहाँ पर बताए हैं। F12 का मतलब क्या हो गया कि पिंड 1 पर बल पिंड 2 की वजह से, 2 की वजह से। अब बच्चों इसका मतलब समझो। फिर F12 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी पहले 1 आ रहा है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी पिंड 1 पर, ये पिंड नंबर 1 है, इस पर बल लगेगा। मैंने बता रखा है दोनों पिंड आपस में आकर्षण बल लगाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो F12 यानी इस वाले पिंड पर इस पिंड की वजह से बल लगा हुआ, पिंड 1 पर बल पिंड 2 की वजह से। इसी तरीके से अगर F21 की बात करूँ मैं, तो सेम हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी पिंड 2 पर बल किसकी वजह से? पिंड 1 की वजह से। तो मैं समझता हूँ ये आपको फोर्स की वैल्यू समझ में आ गई होगी। F12 क्या है, F21 क्या है? सिंपल है, F12 किधर एक्ट करेगा? 1 से 2 की ओर, F21 किधर लगेगा? 2 से 1 की ओर, क्योंकि दोनों आकर्षण बल है। अब जरा मैं इसको रफ करता हूँ। अब मुझे ये बताइए F12 की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो F12 की वैल्यू वही आएगी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत अच्छा बताया आपने, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। तो इसकी दिशा कैसे बताएंगे? दिशा का मतलब हो गया r12 कैप। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एकांकी सदिश बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आपने क्लास 11th की मैथ में पढ़ा होगा। जैसे मुझे ए कैप का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। आपसे बोला जाए बी कैप, इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो जो बच्चे मैथ के हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों ने एक समझ लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो एक बार फिर से समझ लीजिए। R12 एक क्या है? एकांकी वेक्टर है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकांकी वेक्टर है, और इसका मतलब क्या हुआ? R12 का मतलब क्या हुआ? एक बार तो इसको डायरेक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए, एक बार मोड के फॉर्म में लिख दीजिए। मोड में यानी हर चीज़ पॉजिटिव रहेगी, ये बात भी आपको पता है। तो बच्चों बस R12 का सिग्निफिकेंस क्या है कि 1 से 2 की तरफ, ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बस इसने ये दिखा दिया। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये कितना हो गया? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R12। एक बार वेक्टर फॉर्म में लीजिए, डायरेक्शन के फॉर्म में, और एक बार इसका मॉड लगा दीजिए R12। अब बच्चों एक चीज़ बताइए, इसको और सॉर्ट आउट करते हैं। G m1 m2 अपॉन अब r, ठीक है, जो डिस्टेंस ये r है, आप बोले r बोले या R12 बोले, 1 से लेके 2 तक की दूरी कितनी है आपने बताइए? r। आप चाहे ऐसे बोलें, चाहे बोले R12, R1 से लेके 2 तक की दूरी, दोनों चीज़ बराबर रहेंगी, तो दोनों चीज़ बराबर है। यानी मैं बोल सकता हूँ R12 का होल क्यूब, मॉड में बोल सकता हूँ R12 का होल क्यूब।
मल्टीप्लाई बाय R12, ये निकल के आया F12, यानी इसका बोलेंगे हम समीकरण नंबर 1। कुछ समझ में आया? देखिए यहाँ पे मैंने होल क्यूब क्यों किया है, R12 यहाँ R स्क्वायर है, यानी ये भी एक R की तरह एक्ट हो रहा है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि यहाँ पे हम मॉड दिखाएंगे। तो यही R12 है, ये R है, तो R को मैं बोल सकता हूँ R इज इक्वल टू R12। तो बात एक ही है, R को R12 लिखा तो R12 का होल क्यूब इंटू R12, क्योंकि R मैंने बताया दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। अब मैं बोलूँ 1 से 2 के बीच की दूरी कितनी है, R12, दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है, R, तो दोनों चीज़ बराबर हो गई ना भाई मेरे, R बराबर R12। तो ये मैंने इस तरह से किया है, F12 GM1 M2 इंटू R12 का वेक्टर अपॉन R12 का होल क्यूब, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आप F21 निकालिए, F21 का मतलब क्या होगा, GM1 इसका मैग्नीट्यूड लिखिए अपॉन R स्क्वायर, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 21, 2 से 1 की ओर, यानी कि यूनिट वेक्टर R21 ले सकते हैं हम। बताइए, जैसे मैंने पहले वाले R12 F12 के लिए लिया था यूनिट वेक्टर R12, इसी तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं यूनिट वेक्टर R21। इसका मतलब क्या हुआ, R21 का मतलब हुआ वेक्टर फॉर्म में एक बार लिख लीजिए, एक बार मॉड फॉर्म में लिख लीजिए। इसका मतलब आप सॉल्व करेंगे GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R21, और एक बार आप मॉड में ले लीजिए R21। बताइए कोई दिक्कत आई? मॉड वेक्टर अपॉन मॉड फॉर्म में लिख लिया आपने। जब आपने ऐसा लिखा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, GM1 M2 अपॉन R21 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय R21। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को? वही चीज़ है, R स्क्वायर R21, यानी R21 का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 की ओर। अब जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो 2 से 1 की तरफ लग रहा है ना, इसीलिए मैंने लिखा है R21। तो R21 का मतलब ये हो गया कि 2 से 1 की तरफ विस्थापित सदिश। तो इसका हमने सॉल्व किया, तो GM1 M2 R21 इंटू R स्क्वायर इंटू R21, यानी R21 का होल क्यूब। अब बच्चों एक चीज़ बताइए मुझे, ये मैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मुझे क्लियर बता दीजिएगा कि हाँ क्लियर हो गया। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक बार और, आप सदिश फॉर्म में ले रहे हैं तो हर चीज़ को सदिश की फॉर्म में लीजिए। ये लीजिए, ये सदिश लिखा दीजिए, आप सदिश फॉर्म में दिखा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, R12 को मैं R21 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों, लेकिन R12 का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 की तरफ चले। R21 का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 की तरफ चले, दोनों डायरेक्शन में अपोजिशन आएगा। कैसे? मैं बोलूँ यहाँ से आप 2 किलोमीटर जाइए, मतलब मैं ओरिजिन हूँ, मेरे से 2 किलोमीटर आगे जाइए, तो आप +2 किलोमीटर आगे चले गए। अब आप पीछे आ रहे हैं तो आप 2 किलोमीटर तो आए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आए, ऋणात्मक डायरेक्शन में आए, उल्टी दिशा में आए, तो इसीलिए एक को आपको नेगेटिव माना होगा। मान लीजिए अगर आपने ओरिजिन ये माना है तो R12 पॉजिटिव, 1 से 2 की तरफ पॉजिटिव मानने हो, तो 2 से 1 की तरफ जब लौट के आओगे तो उसको नेगेटिव, वैल्यू वही रहेगी बच्चों, लेकिन नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, अपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं है, ये विपरीत दिशा शो कर रहा है। जब R12 R21 के इक्वल है माइनस की, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या हुआ, F12 जो निकल के आएगा वो F21 के ही इक्वल निकल के आएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। आप फुट करके देख लीजिए, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 1 को माइनस करेंगे तो F12 इक्वल टू F-F21 आएगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि दोनों फोर्स समान तरीके से लगते हैं, बिल्कुल सही बात हुई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे। तो इस तरह से हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, और इसी नियम को हम बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सदिश रूप में नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सदिश रूप में। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी कि वैद्युतिकी नियतांक को भी हम डिस्कस करेंगे। और मेहनत कीजिएगा बच्चों, डेली मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप, अपना नाम, अपने घर वालों का नाम और अपने विद्यालय का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।